गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं सवये का दूसरा भाग जो रसखान जी के द्वारा रचित है उसको मैं यहाँ पर आज पढ़ाऊँगा। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने रसखान जी का पहला सवैया पढ़ाया, मानुष हों तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के बारन। उसको पढ़ने से क्या तात्पर्य निकला कि रसखान जी का ब्रज की भूमि के प्रति, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति असीम लगाव है, अनन्य प्रेम है, जिसका कि वर्णन रसखान जी अपने इन पंक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं। उसी लगाव को, उसी असीम प्रेम को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरा सवैया यहाँ पर इन्होंने लिखा है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखे हैं ये। सबसे पहले आप लोग देखिए, मेरे साथ पढ़िए। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं रसखान जी। अपने उसी लगाव को, अपने उसी प्रेम को किस स्तर तक लेकर के जा रहे हैं, ये इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत है। अभी निकल करके आएगा जब हम लोग भावार्थ करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोगों का काम क्या होता है, पहला कार्य इसका शब्दार्थ जानना होता है। तो आइए देखें। या का मतलब होता है इस, या का मतलब होता है इस, और लपटी का मतलब होता है लाठी, लपटी का मतलब होता है लाठी, और मतलब और, कामरिया मतलब छोटा सा कंबल, छोटा कंबल, छोटा कंबल। तिहूं, तिहूं मतलब होता है तीनों, तिहूं का तात्पर्य होता है तीनों से। तिहूं पुर को, पुर मतलब होता है लोक, पुर मतलब होता है लोक। तज मतलब होता है त्यागना, त्याग। डारो मतलब डालना। आठों सिद्धि नौ निधि के, ये आठों मतलब आठ, सिद्धि मतलब सिद्धियाँ, नौ मतलब नौ, और निधि मतलब निधि, खजाना। अभी मैं बताऊंगा जब इसका भावार्थ करूंगा। सुख नंद की गाय चराय बिसारो, बिसारो मतलब भूल जाना या भूलना, या भूलना, कुछ भी आप चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, भूल जाना या भूलना। रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन, वन मतलब जंगल, बाग मतलब बाग बागीचा, तड़ाग मतलब होता है तालाब, निहारो मतलब देखूंगा, देखना, निहारो मतलब देखना या देखूंगा। कोटिक मतलब होता है करोड़ों, कोटिक का मतलब होता है करोड़ों। ये कलधौत के धाम, कलधौत मतलब होता है सोने, सोने का। धाम मतलब होता है महल, धाम का मतलब होता है महल। और करील के कुंजन, करील एक प्रकार का वृक्ष होता है, कांटेदार वृक्ष होता है जो करील के कुंजन, कुंजन मतलब होता है जैसे लताओं का घर। करील जो वृक्ष होता है इसकी बड़ी बड़ी लताएं होती हैं, डालियां, शाखाएं होती हैं, और करील के शाखाओं से युक्त कोई
मतलब स्थान हो जहाँ पर करील नाम का वृक्ष हो और उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हों, तो उसी को करील के कुंजन कहते हैं। वारो मतलब होता है न्योछावर, वारो मतलब न्योछावर। तो या मतलब इस, लकटी मतलब लाठी, और मतलब और, कामरिया मतलब छोटा कंबल, तिहु मतलब तीनों, पूर्व मतलब लोक, तज मतलब त्याग, और देखो निधि, निधि मतलब खजाना होता है, विसारो मतलब भूलना या भूल जाना, तड़ाग मतलब तालाब, निहारो मतलब देखना। कोटिक, कोटिक का तात्पर्य, इस कोटिक का तात्पर्य करोड़ों से है। कलधौत मतलब सोने का, धाम मतलब महल, करील के कुंजन, करील के शाखाओं से युक्त कोई, जैसे महल घर के समान होता है करील के कुंजन, करील वृक्षों की डालियों से युक्त बना हुआ कोई एक घर के जैसा लगने वाला जगह। वारो मतलब न्योछावर करना होता है। तो अब आपने इसका शब्दार्थ देखा, अब आइए हम इसका भावार्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया कि रसखान जी जो हैं वो अपने प्रेम को पिछले सवैये में किस प्रकार से व्यक्त किए हैं कि यदि मैं मनुष्य हूँ, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो उसी ब्रज गोकुल के भूमि में हो, जिससे कि मैं वहाँ ग्वाल बालों के बीच में जा कर के रह सकूँ। यदि पशु के रूप में हो तो नंद बाबा की गायों के बीच में जा कर के रहूं। यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म होता है तो उसी गोवर्धन पहाड़ का हिस्सा बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से लोगों की रक्षा के लिए धारण किया था, उसी गोवर्धन पर्वत का भाग बनूं। यदि पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं उन कदम्ब की डालियों पर जाकर के बसेरा करूं। अर्थात रसखान जी पूर्ण रूप से ब्रज धाम के प्रति, ब्रज गोकुल के भूमि के प्रति और ब्रज गोकुल की भूमि के प्रति क्यों? क्योंकि यह श्री कृष्ण का क्रीड़ा धाम था, श्री कृष्ण का लीला धाम था। श्री कृष्ण यहाँ रह करके अलौकिक, बहुत सारे अलौकिक कार्य किए थे। और रसखान चूँकि एक मुस्लिम थे, मुस्लिम जाति के थे, मुस्लिम जाति के होने के उपरांत भी ये जो है श्री कृष्ण की उपासना किस प्रकार किए हैं। श्री कृष्ण से प्रेम इनका बहुत अधिक था। श्री कृष्ण जहाँ पर रहते थे, जिस चीज़ को स्पर्श करते थे, जिस मिट्टी पर रहते थे, जहाँ पर उठते थे बैठते थे, जिस घास पर चलते थे, जिस गायों को चराते थे, जिस चीज़ से भी उनका लगाव था, उस चीज़ से रसखान जी का भी असीम लगाव है, असीम प्रेम है, अनन्य लगाव हो गया है, अनन्य प्रेम हो गया है। अब उसी प्रेम का हिस्सा, उसी लगाव का एक हिस्सा जो कि यहाँ पर वर्णन किया गया है, आइए हम लोग मिल करके देखें। या लकुटिया रुकामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारो। रसखान जी कहते हैं कि या मतलब इस, लकुटी मतलब लाठी, कामरिया मतलब छोटा कंबल। श्री कृष्ण कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि जिस लाठी और छोटे से कंबल को लेकर के श्री कृष्ण चलते थे, गैयों को चराने के लिए जाते थे। रसखान जी कहते हैं कि जिस लाठी और छोटे से कंबल को लेकर के रसखान जी गायों को चराने के लिए जाते हैं, यदि वह लाठी और छोटा सा कंबल मुझे मिल जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, तो मैं तिहूँ पुर को तजिडारूं। तो मैं, तिहूँ मतलब तीनों, पुर मतलब लोक, तो मैं तीनों लोकों के सुख का त्याग कर दूंगा। कितनी बड़ी बात रसखान जी कहते हैं। इसी बात से स्पष्ट होता है, क्योंकि तीनों लोकों का सुख, तीनों लोगों का सुख सबसे बड़ा सुख होता है, सबसे बड़ा वैभव होता है, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े मतलब लोग, संत, महात्मा, ज्ञानी, राजा और राक्षस कितनी तपस्या किए
उस तपस्या के उपरांत भी उनको तीनों लोगों का सुख, तीनों लोगों का वैभव उनको नहीं प्राप्त हो सका। और यदि किसी को तीनों लोगों का वैभव प्राप्त हो गया हो और उसके लिए एक छोटी सी बात कि एक तो छोटा सा लाठी डंडा ले लें, छोटा सा कंबल दे दिया जाए और उसको ले करके उनको भेज दिया जाए गाय को चराने के लिए, तो उस गाय को चराने में जो उनको जितना आनंद है, जिस सुख की प्राप्ति होगी, वह तीनों लोग के सुख से कहीं अधिक उसको समझेंगे शायद ही कोई समझेगा। एक साधारण मनुष्य, एक साधारण व्यक्ति के बस में ऐसा नहीं है कि वह ऐसा समझे। लेकिन रसखान जी क्योंकि श्री कृष्ण से इनका अनन्य लगाव है और जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन वस्तुओं को श्री कृष्ण स्पर्श किए थे, जिन चीज़ों से श्री कृष्ण का लगाव था, जिनका वो उपयोग करते थे, उससे रसखान जी का अनन्य प्रेम है। और उसी प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण की लाठी और उनका छोटा सा कंबल मुझे मिल जाए, जिसको लेकर के श्री कृष्ण गायों को चराते थे, उस लाठी और छोटे से कंबल को यदि मुझे मिल जाए, जिसको लेकर के श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते थे, यदि वह लाठी और कंबल मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के सुख का त्याग कर डालूंगा उस लाठी और उस कंबल को पाने के उपरांत। क्योंकि उस लाठी और कंबल को श्री कृष्ण लेकर के गायों को चराने के लिए जाते थे। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि वह या लकुटी और कामरिया, यदि वह लाठी और छोटा सा कंबल मुझे मिल जाए, जिसको लेकर के श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते थे, तो मैं उसके बदले तीहुपुर मतलब तीनों लोगों के सुख को त्याग कर दूंगा। बहुत बड़ी बात रसखान जी ने कहा है। आठों सिद्धि नौ निधि, आठों सिद्धि मतलब 8 सिद्धियां और 9 निधियां इस संसार में, चाहे देवलोक हो चाहे मृत्यु लोक हो, इस संसार में हर लोक में जिसके पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां जिसको प्राप्त हो जाता है, उसको पाने के लिए फिर कुछ बचता नहीं है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता है। वह जो चाहे वह कर सकता है। कोई भी कार्य, कहीं पर भी आवागमन, किसी भी चीज़ की इच्छा, किसी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना करना, किसी मृत्यु मनुष्य को जीवित करना, यहाँ तक कि जो देवताओं के बस का नहीं है, जो कार्य देवता गण मिल करके नहीं कर सकते हैं, उस कार्य को 8 सिद्धि और 9 निधियों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कर सकता है। और इस संसार में 8 सिद्धियां और 9 निधियां केवल हनुमान जी को प्राप्त हुई थी। उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं था, वो हर कार्य को कर सकते थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं रसखान जी कि 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। रसखान जी कहते हैं यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का सौभाग्य मिले, यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का सौभाग्य मिलता है, जिस गायों को श्री कृष्ण लेकर के जाया करते थे, श्री कृष्ण चराया करते थे, जिन गायों के बीच में श्री कृष्ण रहा करते थे, यदि उस नंद बाबा की गायों को चराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, तो उसके बदले में यदि मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख कोई देने के लिए कहे कि आप नंद बाबा की गाय को चराना बंद कर दें, आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां आपको दे दिया जाए, तो मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख का त्याग कर दूंगा। किसके बदले? नंद बाबा की गायों को चराने के बदले। अर्थात मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख का त्याग कर दूंगा अगर उसके बदले में मुझे कोई नंद बाबा की गायों को चराने के लिए कहे। नंद बाबा की गायों को चराने का यदि मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, तो उसके बदले में मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख का त्याग कर दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो मतलब देखना। रसखान जी कहते हैं अगर मुझे अवसर मिले, यदि मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हो देखने का, अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है, तो मैं अपने इन्हीं नेत्रों से
मैं अपने इन्हीं सजल आँखों से ब्रज के वन, वन मतलब जानते हैं जंगल, वन, बाग मतलब बागीचा, तड़ाग मीन्स तालाब, निहारों मतलब देखना चाहूँगा। रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे सौभाग्य मिले, यदि मुझे मेरी आँखों को वह सौभाग्य प्राप्त हो जाए, यदि मेरे आँखों को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो, तो मैं ब्रज के वन, बाग और तालाब को ही निहारता रहूँगा, उन्हीं को देखने का प्रयत्न करूँगा, उन्हीं को देखना चाहूँगा। उसके अतिरिक्त मैं अन्य कुछ भी नहीं देखना चाहूँगा। रसखान जी कहते हैं कोटि के ये कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए और भी कितनी अच्छी बात। श्री कृष्ण भगवान ब्रज में जब निवास करते थे तो ब्रज की भूमि पर करील के वृक्ष बहुत अधिक होते हैं। जैसे यहाँ पर बांस के वृक्ष होते हैं, ऐसे ही ब्रज में करील के वृक्ष होते हैं। करील लंबी लंबी डालियाँ, शाखाएं होती हैं जो कि कांटेदार होते हैं, और उसके कुंजन, उसके घने सघन छाँव में, उसके नीचे श्री कृष्ण भगवान अक्सर जब गायों को चराने के लिए जाते थे, ग्वाल बालों के साथ जाते थे, तो उसके नीचे बैठ करके सब लोग छाँव का आनंद लेते थे। धूप से बचने के लिए छाँव का आनंद लेते थे, उस छाँव में, उस छाया में बैठते थे। उसी करील के कुंजन में सब लोग खेलते थे, छिपते थे, खेलते थे और उसी में आनंद की अनुभूति करते थे। तो इसी करील के कुंजन के ऊपर रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे करील के कुंजन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, यदि मुझे करील का कुंजन, जिसमें उस ब्रज में स्थित करील के कुंजन, करील के कुंज, करील के वृक्षों के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिस करील के वृक्षों के आसपास, उसके नीचे, उसके अलग इधर उधर श्री कृष्ण रहा करते थे, अगर वही करील के कुंजन, करील के कुंज, करील के वृक्षों के आसपास मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो मैं उसके बदले में क्या कर दूंगा? कोटि के ये कलधौत के धाम, कोटि मतलब करोड़ों, कलधौत मतलब सोने का, धाम मतलब महल। यदि मुझे कोई सोने का महल दे दे, यदि मुझे करोड़ों सोने का महल कोई दे दे रहने के लिए, कहे कि रखान जी आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, आपको करोड़ों सोने का महल आपके लिए बनवा करके दे दिया गया आपको रहने के लिए, आप उसी में रहिए। तो और दूसरे तरफ करील के कुंजन हो, ब्रज की करील के कुंज हो, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान रहा करते थे, जिसके नीचे, जिसके आसपास अक्सर रहा करते थे। तो दोनों में से यदि मुझे कोई चुनने के लिए कहे तो मैं उसी करील के कुंज को चुनूंगा, करील के कुंज में रहना चाहूँगा। उसके बदले में करोड़ों सोने के महल का मैं त्याग कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए करोड़ों सोने का महल। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसमें हमारे प्रभु, हमारे आराध्य श्री कृष्ण नहीं रहते थे, वो तो करील के कुंज में रहते थे। तो मुझे सोने का, करोड़ों सोने का महल क्यों चाहिए? मेरे लिए किस काम का? मेरे लिए तो वही करील के कुंज ही करोड़ों करोड़ों सोने के महल से भी अच्छे हैं। इसलिए रसखान जी कहते हैं कि करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंज के बदले मैं करोड़ों सोने के महल को उसके ऊपर, करील के कुंज के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, उसका त्याग कर दूंगा। अब आपने वैसे तो समझ लिया होगा, आइए पुनः इसको देखते हैं। या लकुटी या रुकामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजडारो। रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वही लाठी और वही छोटा सा कंबल मिल जाए तो उसके बदले में चाहे कोई मुझे तीनों लोकों का सुख देने को कहे तो मैं उस तीनों लोकों के सुख का त्याग कर दूंगा। मुझे तीनों लोकों का सुख नहीं चाहिए। मुझे तो श्री कृष्ण की छोटी सी लाठी और छोटा सा कंबल चाहिए, जिस लाठी और कंबल को लेकर के श्री कृष्ण भगवान गायों को चराने के लिए जाते थे।
आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। अगर नंद बाबा की गायों को चराने का मुझे सौभाग्य मिले तो मुझे इतना सुख मिलेगा नंद बाबा की गायों को चराने का। जिस गायों को श्री कृष्ण चराया करते थे उस नंद बाबा की गायों को चराने का यदि मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है, यदि मुझे वह कार्य मिलता है तो उसमें मुझे इतना सुख, इतना आनंद की अनुभूति होगी कि मेरे लिए आठों सिद्धि और नौ निधियों का सुख भी उसके सामने बेकार है, उसके सामने मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ांग निहारो। रसखान जी कहते हैं यदि कभी मेरे इन नेत्रों को, यदि कभी भी जीवन में अगर अवसर आता है, वह समय मिलता है इन मेरे नेत्रों को देखने के लिए, तो मैं उसी ब्रज के वन बाग और तालाब को ही निहारना चाहूँगा। मैं अपने इन आँखों से, इन नेत्रों से ब्रज के वन बाग और तालाब को ही निहारता रहूँगा। कोटि के ये कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। और यदि वह करील के कुंज, करील के वृक्ष जो ब्रज में स्थित हैं, जो ब्रज में स्थित थे, जहाँ की श्री कृष्ण रहा करते थे, अगर वो मिल जाए हमको, वो कटीले करील के वृक्ष का कुंज मिल जाए तो मैं उसके बदले करोड़ों करोड़ों सोने के महल का त्याग कर दूंगा। मुझे करोड़ों सोने के महलों में रहने का वह सुख नहीं चाहिए, बल्कि वो करील, कांटे वाले करील के कुंज में रहने पर मुझे जो सुख की प्राप्ति होती है। बच्चों, इसको आपने पढ़ा। अब और कुछ देखिए, आइए बताते हैं इसमें देखिए अलंकार का प्रयोग भी रसखान जी ने किया है। ये अंतिम पंक्ति देखिए, करील के कुंजन ऊपर वारो। अगर इतना आपको दे दिया जाए, एक लाइन आपको दे दिया जाए और कह दिया जाए कि बच्चों इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप देखेंगे करील के कुंजन ऊपर वारो। कैसे अलंकार पहचानेंगे? चूँकि आप लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कि जो अनुप्रास अलंकार होता है उसकी परिभाषा होती है कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति, ये वर्ण है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण के और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है, कभी भी एग्जाम में आता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी आ जाता है, वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, अक्षर। बच्चों देखो, हम बता रहे हैं करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कुंजन, यही बता रहे थे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा है? जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आती है तो हाँ अनुप्रास अलंकार होता है, और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ देखिए कावर्ण, 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 इन पंक्तियों में कावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है, अर्थात ये जो पंक्ति है ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। और एक प्रश्न उठता है कि ये जो रसखान जी ने लिखा है, इस पंक्तियों को रसखान जी के सवैयों को पढ़ने से हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो रसखान जी के बारे में बताया है कि रसखान जी कहते हैं कि एक छोटी सी लाठी और छोटा सा कंबल यदि मुझको मिल जाए तो मैं उसके बदले में तीनों लोगों के सुख का त्याग कर दूंगा। यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने के लिए मिले तो आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख को भूल जाऊंगा। यदि मेरे आँखों को वह अवसर मिले तो मैं उन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारता रहूँगा। यदि करील के कुंज में रहने का अवसर मिले तो उसके बदले में मैं करोड़ों सोने के महल को न्यौछावर कर दूंगा, त्याग कर दूंगा। इन पंक्तियों से, इस भावार्थ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो हमको बच्चों यह प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार से रसखान जी ब्रज के हर एक वस्तु से अनन्य प्रेम करते थे, उसी प्रकार से हमको भी अपने मातृभूमि से इसी प्रकार से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने मातृभूमि के प्रत्येक कण कण से, प्रत्येक वस्तुओं से, हर एक चीज़ से
उसी प्रकार रसखान की भांति ही हमको भी असीम लगाव होना चाहिए, अनन्य प्रेम होना चाहिए। तो बच्चों इस सवैये से हमको यह सीख मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगला तीसरा है जो कि हम लोग कल अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।